हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ रहे क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 5। आज हम इसमें पढ़ने चल रहे हैं स्पर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि जो स्पर्म है वो एक मेल गैमीट है। ये मोटाइल होता है और ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसकी जो साइज़ होती है वो लेंथ में तो 55 माइक्रोन होती है और इसकी जो वाइड्थ है वो 5 माइक्रोन होती है। इसकी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है वो होती है इसकी टेल, जिसके थ्रू ये मूव करता है। तो इसके बारे में चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये पता है कि ये है मेल गैमीट। इट इज़ अ मेल गैमीट। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहुक। थर्ड पॉइंट है कि इट्स साइज इज 55 माइक्रोन इंटू 5 माइक्रोन इन साइज। 55 माइक्रोन जो है वो इसकी लेंथ है और 5 माइक्रोन जो है वो इसकी वाइड्थ है। फोर्थ पॉइंट जो आता है, ये तो आपको पता है कि इट इज़ मोटाइल। तो ऑल एनिमल्स, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑल एनिमल्स, मोस्टली animal sperms are motile and flagellated. Except Ascaris, मतलब roundworm. And all members of Nemathelminthes. And all Nemathelminthes. THEIS. And all Nemathelminthes. तो इनके स्पर्म जो है ये मूव कैसे करते हैं? ये मोटाइल तो होते हैं पर फ्लैगिलेटेड नहीं होते हैं। तो ये मूव करते हैं एमीबॉइड मूवमेंट से। तो दे मूव बाय एमीबॉइड मूवमेंट। तो इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट्स, इनकी जो बॉडी होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला जो होता है वो होता है हेड। जो दूसरा होता है, आपको ऊपर से दिखता तो देख लीजिए। पहला होता है हेड, दूसरा होता है नेक, तीसरा होता है मिडिल पार्ट, फोर्थ होता है टेल। जो हेड होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है एक्रोसोम और दूसरा होता है न्यूक्लियस। जो नेक है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब उनमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। जो पहला सेंट्रियोल होता है वो होता है प्रॉक्सिमल, जो सेकंड सेंट्रियोल होता है वो होता है डिस्टल। उसके बाद जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और होता है एक्सोनिम या फिर एक्सियल फिलामेंट। जो टेल है वो तो पता ही है हमें कि वो लॉन्गेस्ट पार्ट होती है और वो फ्लैगिलेटेड होती है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले जो हेड है, हेड को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। पहला है एक्रोसोम और दूसरा है न्यूक्लियस। एक्रोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका।
कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जो एक्रोसोम है ये स्पर्मेटिड के गोल्गी अपार्टस से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय गोल्गी apparatus of spermatid गोल्गी apparatus of spermatid। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि एक्रोसोम कंटेन स्पर्म लाइसिन, कंटेन स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन जो है ये एक टाइप का क्या बोल सकते कि ये एक एंजाइम है। ये एक एंजाइम है जो फीमेल गैमीट मतलब एग के अंदर एंटर करने में मदद करता है, एग मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करके। तो इसका जो वर्क है स्पर्म लाइसिन का ये है कि ये जो स्पर्म है उसको फीमेल गैमीट मतलब एग में एंटर करने में मदद करता है। वो भी कैसे मदद करता है, ये एग मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करके। ये स्पर्म लाइसिन जो है ये एग मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करता है। जो न्यूक्लियस है वो भरा हुआ होता है कंडेंस्ड क्रोमैटिन से, और ये कंडेंस्ड क्रोमैटिन में मेनली जो होता है वो डीएनए से बना हुआ होता है और इसमें थोड़ा सा पार्ट जो है वो बेसिक प्रोटीन का होता है। तो लिख लेते हैं न्यूक्लियस कंटेन हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन। और ये जो क्रोमैटिन है ये इसमें होता है मेनली डीएनए प्लस थोड़ा सा एक बेसिक प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोटामिन। इससे ये मिलके बना हुआ होता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका वो है इसकी नेक। नेक जो होती है इसमें होता है 2 सेंट्रियोल्स। पहला जो होता है वो होता है प्रॉक्सिमल। पहला जो होता है वो मदद करता है फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में। इट हेल्प्स इन फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। क्योंकि ये अभी आप आगे पढ़ोगे इसके स्ट्रक्चर में स्पर्म के, ये न्यूक्लियस के अंदर थोड़ा घुसा हुआ होता है। तो जब मेल और फीमेल गैमीट में फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस जाता है उसके अंदर। तो न्यूक्लियस के साथ साथ ये सेंट्रियोल भी चला जाता है उस फीमेल गैमीट के अंदर। उसके बाद जो सेकंड है मतलब डिस्टल। जो डिस्टल है वो एक्सोनिम को बनाने में मदद करता है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एक्सोनिम या फिर एक्सियल फिलामेंट। तो ये तो रहा इसका फर्स्ट और ये रहा इसका सेकंड। जो थर्ड आता है मतलब मिडिल पीस। मिडिल पीस में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया और 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं हर एक स्पर्म में। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसको एनर्जी देता है। तो इस वजह से जो मिडिल पीस है उसे पावर हाउस ऑफ स्पर्म भी बोलते हैं। और जो सेकंड है
वो है एक्सियल फिलामेंट या फिर एक्सोनियम होता है, एक्सियल फिलामेंट। यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ स्पर्म। जो फोर्थ है वो है टेल। टेल जो है वो फ्लैगेलेटेड होती है और लॉन्गेस्ट पार्ट होती है। फिफ्टी माइक्रोन की होती है इसकी टेली एंड इट इज फ्लैगेलेटेड। फ्लैगेलेटेड होती है। चलिए इसके डायग्राम को देखते हैं कि होता कैसे है एक्चुअली। तो स्पर्म जो है उसमें सबसे पहले होता है एक्रोसोम। ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ये रहा इसका कैप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक्रोसोम। एक्रोसोम में घुसा हुआ होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कुछ इस तरह से घुसा हुआ होता है सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के थोड़े से नीचे पे होता है डिस्टल सेंट्रियोल, और डिस्टल सेंट्रियोल से बनता है एक्सियल फिलामेंट। ये हो गया एक्सोनीम। टेल इसकी थोड़ी लंबी होती है, इस वजह से आप इसको थोड़ा लंबा बना दो। उसके बाद इस पे अरेंज्ड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इस पर अरेंज होते हैं स्पाइरली। ऐसे अरेंज होते हैं। और इस पे फाइब्रस शीट लगी हुई होती है, मैं ब्लू पेन से बना देती हूँ। एक फाइब्रस शीट होती है जो इसको कवर करके रखती है। स्पर्म के टेल के एंड पार्ट पे ये कवरिंग नहीं होती है, मतलब ये फाइब्रस शीट इसको कवर करके टेल पार्ट पे नहीं रखता। ये रहा ऐसा। उसके बाद अब इसको लिख लेते हैं पहले। ये इतना पार्ट जो है ये रहा हेड, और हेड में ये रहा एक्रोसोम, और ये रहा न्यूक्लियस।
ये रही छोटी सी नेक वाली पार्ट, NECK नेक, और नेक में होते हैं 2 सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल है प्रॉक्सिमल, और ये जो है ये है डिस्टल। ये रही मिडिल बॉडी, मिडिल पीस पे ये रहा एक्सियल फिलामेंट, और ये रहे नेबनकर्न। नेबनकर्न क्या होता है? ये जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, ये जब स्पाइरली अरेंज्ड हो जाते हैं स्पर्म को, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं नेबनकर्न। मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया called नेबनकर्न। उसके बाद ये पार्ट तो टेल पार्ट है, तो ये पार्ट है टेल, और ये जो है ये है एंड पार्ट ऑफ टेल। इस पे कोई भी फाइब्रस शीथ नहीं होती है, और ये हम लिख लेते हैं कि ये है फाइब्रस शीथ, ये बनी हुई होती है साइटोप्लाज्म की। और जो मिडिल पीस को जो फाइब्रस शीथ कवर करके रखती है उसे बोलते हैं मैंचेट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो है इसे बोलते हैं मैंचेट। मैंचेट किसी बोलते हैं फाइब्रस शीथ which covers middle piece। तो ये तो हो गया ह्यूमन स्पर्म। एक बार अगर आपको फिर से मैं रिवाइज करूं तो हाँ, जो स्पर्म है वो एक मेल गैमीट होता है। स्पर्म इज़ अ मेल गैमीट और इट इज़ डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहुक। इसकी जो साइज़ होती है वो होती है 55 माइक्रोन इंटू 5 माइक्रोन, मतलब 55 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है और 5 माइक्रोन जो है वो इसकी वाइड्थ होती है। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनके स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और फ्लैगेलेटेड होते हैं, एक्सेप्ट एस्कैरिस मतलब राउंड वर्म। उसके बाद है इनके पार्ट्स। इनके जो स्पर्म जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक ये रहा हेड, ये रहा नेक, और ये रहा मिडिल पीस, और ये रही टेल इसकी। तो जो हेड है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये रहा एक्रोसोम और ये रहा न्यूक्लियस। जो एक्रोसोम होता है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए। और जो एक्रोसोम होता है वो आपको मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया कि जो स्पर्म है वो स्पर्मेटिड से ही मिल बनता है। स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्म में। तो जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है वो स्पर्मेटिड के गोल्गी अपार्टस से मिलके बना हुआ होता है। और एक्रोसोम के पास होता है स्पर्म लाइसिन, जो एग मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करता है, जिसकी वजह से वो एग में एंटर कर पाता है। और उसका ये जो न्यूक्लियस होता है ये जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियस में ही होता है जेनेटिक मटेरियल, मतलब DNA। न्यूक्लियस जो होता है वो कंडेंस्ड क्रोमैटिन
से बना होता है, और ये जो कंडेंस्ड क्रोमैटिन है ये मेनली डीएनए से बना होता है, और थोड़ा सा इसमें प्रोटामिन प्रोटीन होता है जो कि एक बेसिक प्रोटीन है। जो नेक होता है वो उसमें भी 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। जो पहला सेंट्रियोल है वो है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में मदद करता है, और जो सेकंड सेंट्रियोल है मतलब डिस्टल, वो एक्सियल फिलामेंट बनाने में मदद करता है। उसके बाद आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस में 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और एक्सियल फिलामेंट होता है। पहले एक्सियल फिलामेंट होता है, उसके ऊपर 25 से 30 ये माइटोकॉन्ड्रियाज जो हैं ये स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, और इस अरेंजमेंट जो है इस अरेंजमेंट को बोलते हैं नेबनकर्न। उसके बाद आता है टेल पार्ट जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट है और फ्लैगेलेटेड पार्ट है। इसी की टेल के थ्रू ही वो स्पर्म जो है वो मूव करता है। जो ये पूरा स्पर्म है इसको एक फाइब्रस शीथ कवर करके रखती है जो कि साइटोप्लाज्म की बनी हुई होती है। जो टेल का एंड पार्ट होता है वो किसी भी फाइब्रस शीथ से कवर नहीं होता है, और स्पर्म का जो मिडिल पार्ट होता है उसको जो फाइब्रस शीथ कवर करके रखती है उसको बोलते हैं मैंचिड। तो ये था हमारा ह्यूमन स्पर्म। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।